हेलो एवरीवन, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। निकॉन इंडिया टेक्निकल टीम से मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे कलीग विनय। और आज हम आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स और टेक्निक्स बताने वाले हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल अभिषेक, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हुए उन्हें किन चीजों को माइंड में रखने की जरूरत है। ओके, अक्सर क्या होता है विनय कि जब हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो हम नॉर्मली कैमरा सेटिंग्स, आईएसओ क्या रखना है, क्या शटर स्पीड होनी चाहिए, क्या अपर्चर होना चाहिए, ये देखते हैं। ये जरूरी है, लेकिन अक्सर हम सबसे जरूरी चीज लाइट को भूल जाते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आपको लाइट की डायरेक्शन और उसकी क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो विनय, क्यों ना हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले आउटडोर चलते हैं और अपने दर्शकों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो कैसे अलग अलग तरह की लाइटनिंग कंडीशंस में ब्यूटीफुल इमेज क्लिक कर सकते हैं और वो कैसे पोर्ट्रेट क्लिक करते हुए लाइट की क्वालिटी को मोल्ड और रिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल से हमें स्टूडियो के बाहर चलकर बाहर शूट करना चाहिए। राइट, तो चलिए बाहर चलते हैं और कुछ बढ़िया सी इमेजेस क्लिक करते हैं। तो विनय, हम फील्ड्स पर आ चुके हैं अपने दर्शकों को कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताने के लिए और ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो कैसे खूबसूरत पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सन बहुत हार्श है, जिसकी वजह से लाइट हमारे ऊपर काफी हार्श शेडोज बना रही है। आप यहाँ शेडोज देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पीछे यहाँ लॉन्ग शेडो है। मगर हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने आए हैं कि कैसे आप इस तरह की हार्श लाइटिंग कंडीशंस को टैकल करते हुए खूबसूरत पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है छाया। छाया ढूंढिए। यहां हमारे साथ त्रिदिशा हैं जो हमें हमारे दर्शकों को ये डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद करेंगे कि हम कैसे इस तरह की हार्श लाइटिंग में खूबसूरत पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं। अभी वो छाया में हैं। जैसा मैंने कहा, हम छाया ढूंढ रहे हैं, तो हमें सही जगह मिल गई है। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो है बैकग्राउंड। इस वक्त हर जगह हार्श लाइट है। ये एक डेजर्ट एरिया है और लाइट जमीन से भी बाउंस हो रही है, तो हो सकता है आपको कुछ ओवर एक्सपोज्ड शॉट्स मिलें। तो ये ध्यान रखिए कि आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का हो कि वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से सेपरेट कर सके। तो अभी मैं बैकग्राउंड में ये पेड़ रख रहा हूं और त्रिदिशा के साथ कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर रहा हूं। और तब तक मेरे फ्रेंड विनय एक डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करेंगे कि क्या करें जब आपको एनवायरनमेंट में छाया ना मिले। करेक्ट। तो विनय, अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और तब तक मैं त्रिदिशा के कुछ शॉट्स लेता हूं। ठीक है। इससे पहले कि हम त्रिदिशा की पिक्चर्स लेना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक्सपोजर मोड ए पर होना चाहिए। यह है अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड। यह मोड इनिशियली स्टार्ट करने के लिए है। मैनुअल मोड पर जाने से पहले अपर्चर प्रायोरिटी मोड आपको बैकग्राउंड के साथ खेलने के लिए काफी लिबर्टी देता है। अभी मैं निकॉन D5300 यूज कर रहा हूं 18-140mm लेंस के साथ। आजकल पोर्ट्रेट शूट करते समय यह ट्रेंड चल रहा है कि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले। इससे आपके पोर्ट्रेट शॉट्स को बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लुक मिलेगा। अभी मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए आपको अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाकर फुल करना होगा जितना आपका कैमरा सपोर्ट करता हो। अभी मेरे पास है 18-140, तो अभी मैं 140mm पर शूट करने वाला हूं। इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट से आपके कैमरे का डिस्टेंस और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, बैकग्राउंड काफी दूर है, तो मैं काफी अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और जैसा मैंने बताया कि हम अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड पर शूट कर रहे हैं और अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। आपका अपर्चर जितना वाइड हो सकता है उतना अच्छा है। 18-140mm के साथ मैं 5.6 के आसपास का अपर्चर रख सकता हूं, जिससे मुझे बहुत अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। तो मैं त्रिदिशा के कुछ शॉट लेता हूं और देखता हूं कि वो कैसे लगते हैं। आप देख सकते हैं त्रिदिशा पर डिफ्यूज्ड लाइट पड़ रही है और जरा ध्यान दीजिए जिस तरह मैंने उन्हें प्लेस किया है। आप देख सकते हैं उस डायरेक्शन से काफी लाइट आ रही है। अब मैं ग्राउंड को एज अ रिफ्लेक्टर यूज करूंगा ताकि ग्राउंड से उन पर लाइट बाउंस हो और मुझे फेस पर डिसेंट लाइट मिल सके। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं और कैसा भी शॉट ले लें। इसका मतलब है आप लाइट्स का ध्यान रखें, उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखें। चलिए मैं कुछ शॉट्स ले लेता हूं।
नाइस। वहां देखो, कैमरे की तरफ देखो। राइट, ग्रेट। स्माइल, या। तो मुझे यहां छाया में त्रिदिशा के कुछ बहुत ही डिसेंट शॉट्स मिल गए हैं। आपको याद होगा कि मैंने बैकग्राउंड के बारे में बताया था। हमने वो बैकग्राउंड चूज किया जिसमें पेड़ और कैंप था, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत हार्श है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाए। इसलिए ऐसा बैकग्राउंड चुनिए जो आपके सब्जेक्ट को पूरी तरह से सेपरेट कर सके और आप अपने शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को एंजॉय कर सकें। इसके साथ एक और बात का ध्यान रखें, हार्श लाइटिंग कंडीशन में शूट करना इतना आसान नहीं होता। जब कभी आप इस तरह की लाइटिंग कंडीशंस में शूट करें तो छाया वाला एरिया जरूर ढूंढ लें। अब त्रिदिशा की मदद से विनय हमें बताएंगे कि अगर आपको छाया ना भी मिले तो आप कैसे खूबसूरत पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए विनय के पास चलते हैं। ये वो जगह है जिसके बारे में अभिषेक बता रहे थे। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल भी छाया नहीं है। यहाँ लाइट बहुत हार्श है और अगर आप मॉडल के चेहरे की दूसरी तरफ देखेंगे तो काफी शैडो पाएंगे। ये काफी हार्श शैडो है। चलिए मैं एक पिक्चर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसी आती है। ओके, मॉडल खूबसूरत लग रही है, मगर मेरा कंसर्न है वो हार्श शैडो जो उनके फेस के दूसरी तरफ बन रही है। चलिए पिक्चर में कुछ शेड ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाय अभिषेक। ओके, चलो शेड क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे अभिषेक, ताकि मुझे त्रिदिशा के हाथ पर शेड मिल सके। हाँ, ये ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ हार्श लाइटिंग कंडीशन में शेड क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इसे खरीद सकें तो आपकी मर्जी है, वरना आप वेल या फिर कोई ऐसा सफेद कपड़ा जिससे लाइट गुजर सके उसे भी यूज कर सकते हैं। आप उसे 2 या 3 बार फोल्ड कर सकते हैं और किसी को वेल या फिर डिफ्यूजर को पकड़ने के लिए कह सकते हैं ताकि आपको वो शेड मिल सके। ठीक है? ओह या। तो विनय, हम अपने स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। हमें काफी डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस मिली और ये बहुत बढ़िया आउटडोर एक्सपीरियंस था। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से रिलेटेड काफी टिप्स मिले होंगे। एग्जैक्टली। पता है विनय, हम पूरा दिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, मगर ये एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसके जरिए हम अपने दर्शकों के साथ उन बेसिक टिप्स को शेयर करेंगे जिनका ध्यान उन्हें पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हुए रखना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हम कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही एक्सपोजर मोड चूज करें। एक है मैनुअल मोड, जिससे आपको अपने कैमरा की सभी सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल मिलेगा, चाहे वो शटर स्पीड हो, अपर्चर हो या फिर ISO। दूसरा है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। सेटिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये D5300 कैमरा है। इस पर 1855 लेंस लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कैमरा इस HDMI केबल से बैकग्राउंड में एक LCD टीवी से कनेक्टेड है ताकि हमारे दर्शक सेटिंग्स अच्छे से समझ सकें। आपका कैमरा इंटरफेस मॉडल के हिसाब से बदल सकता है। राइट। अभी आप D5300 का इंटरफेस देख रहे हैं, मगर बेसिक सभी का सेम रहता है। जब हम सेटिंग्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ऑटो मोड से शुरुआत करते हैं। हाँ, सीखने के हिसाब से ये एक अच्छा मोड है, लेकिन अगर आप ऑटो मोड देखें तो ज्यादातर ऑप्शंस डिसेबल्ड होते हैं। आपका ISO पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अपर्चर, शटर स्पीड, कैमरा इन्हें अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। मगर अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप सही एक्सपोजर मोड को चुनें, जो है A मोड यानी अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड। इस मोड में अगर हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब है डेप्थ ऑफ फील्ड। चाहे आपको बैकग्राउंड को डीफोकस करना हो या आपको बैकग्राउंड को फोकस में रखना हो, जिसे आप ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, इसके लिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड ही बेस्ट मोड है क्योंकि इसमें आपके पास अपर्चर कंट्रोल होता है। मगर एक चीज जो आपको अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड में शूट करते हुए ध्यान रखनी चाहिए वो है शटर स्पीड, क्योंकि यहाँ कैमरा अपने आप शटर स्पीड सिलेक्ट करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी शटर स्पीड काफी डाउन या स्लो जा रही है तो आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर
सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को कहिए कि हिले नहीं। एक और मोड जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड हर तरह की फोटोग्राफी के हिसाब से सही है। इसमें आपके पास फोटोग्राफी के हर पैरामीटर पर कंट्रोल होता है, चाहे वो शटर स्पीड हो, अपर्चर हो या ISO या फिर कैमरे का कोई और फीचर। जब आप ए मोड या एम मोड की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के 2 बेस्ट मोड्स हैं। इसका जरूर ध्यान रखें और अपनी लाइट को अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड जरूर करें। राइट। लाइट जितनी सॉफ्ट होगी आपकी पोर्ट्रेट इमेजेस उतनी ही बढ़िया आएंगे। स्लो सिंक फ्लैशेस में क्या होता है कि आपका फोरग्राउंड, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड वेल इल्यूमिनेटेड होता है। तो जब आप एस मोड या शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड या मैनुअल मोड में शूट करते हैं तो स्लो सिंक फ्लैश डिसेबल्ड होता है। तो आपको अपने कैमरा को या तो पी मोड या फिर अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर बदल लेना चाहिए ताकि स्लो सिंक फ्लैश मोड इनेबल हो जाए। जब आप ये कर लें तो आप अपने कैमरे के इस फ्लैश बटन को दबाकर फ्लैश को पॉपअप करें। इससे फ्लैश का आइकन इंटरफेस में हाईलाइट होने लगेगा। उसके बाद आपको डायल को घुमाना है और स्लो सिंक फ्लैश पर लाना है, जो कि वो वाला फ्लैश आइकन है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं स्लो लिखा हुआ है। ये करते ही आपका कैमरा पिक्चर्स लेने के लिए तैयार है। तो विनय, अब हम अपनी कुछ इमेजेस को रिव्यू करते हैं जो हमने अपने आउटडोर सेशन में त्रिदिशा के साथ क्लिक की थी। हाँ बिल्कुल। ये वो इमेज है जो हमने हार्ड सनलाइट में खींची थी और आप देख सकते हैं कि इसमें हार्ड शेडोज बन रही हैं। और ये वो इमेज है जिसमें हमने डिफ्यूजर यूज करके लाइट को मोल्ड किया था और उसे सॉफ्ट कर दिया था। राइट विनय? राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइट की क्वालिटी किस तरह से असर डाल रही है आपकी पोर्ट्रेट इमेजेस पर। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, हमने लगभग 20 पिक्चर्स क्लिक की थी, मगर सभी को रिव्यू कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी टिप देना चाहूंगा कि हमेशा लाइट की क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें जब भी आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हों। तो ये था हमारा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का सेशन। फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। तब तक अपने निकॉन बडीज अभिषेक और विनय को दीजिए इजाजत।